दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बना चुके चीन के लिए बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि पहली बार चीन के ही रक्षा जानकारों ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के खतरे को न केवल महसूस किया बल्कि अब उसे खुलकर स्वीकार भी किया है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान पर जो सटीक हमला किया, उसके बाद अब चीन आकलन कर रहा है कि आखिर भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें चीनी नौसेना के लिए कितना घातक साबित होंगी। कल पहली बारी जयशंकर साहब ने आसिम मुनीर का डायरेक्टली नाम लेके बोला है। जिस जलसे में वो मौजूद थे वहां पे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो रहीम यार खान की एयर बेस है वो आईसीयू में है। A Pakistani leadership, especially their army chief, who's very driven by extreme religious outlook. We identified the people, the attackers. We know that they are linked to the Lashkar. We know the command centers. We hit 8 air bases. We basically made those air bases non-functional. There's a clear message in that operation that if there are acts of the kind we saw on April 22nd, there will be a response. We will hit the terrorists. If the terrorists are in Pakistan, we will hit them where they are. अभी तक आपस में ये तय नहीं कर पाए हैं कि इन्होंने जहाज गिराए कितने, कभी 2, कभी 3, कभी 4, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 6। पाकिस्तान का 1 साल का बजट $10 बिलियन का है डिफेंस का। उसमें अगर एक झटके के अंदर 4 दिन के अंदर आपने इनको 8 से $10 बिलियन का ऑलरेडी झटका दे दिया है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट स्टेट दे वर इन। 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे खत्म कर दिए। रहीम यार खान, नूर खान, रावलपिंडी, रफीकी एयरबेस, शोरकोट, मुरीद एयरबेस, चकवाल। अगर ये हाफिज सईद, मसूद अजहर एकात को भारत के हवाले कर दें, जो वो बार बार कह रहे हैं, तो इन्हें दे देना चाहिए कि वैसे भी यहाँ बिठा कर क्या उनसे लड्डू मिल रहे हैं इनको। पाकिस्तान का टोटल 4 दिन में $4 बिलियन खर्च हो गया। वो कह रहे हैं कि हमने उनकी हर चीज तबाह कर दी और हमारा कुछ भी तबाह नहीं हुआ। क्या मोदी साहब दोबारा हमला करने का प्लान रखते हैं? जय हिंद दोस्तों, आप लोग जानते हैं पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जिन हथियारों का इस्तेमाल किया और इन्होंने जिन कंट्रीज से लिया था वो सारे हथियार भारत के खिलाफ नाकाम रहे। उसके बाद भारत ने इन देशों को एक्सपोज कर दिया और पूरी दुनिया में इनकी किरकिरी हो रही है। वीडियो को पहले पूरा देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के। पाकिस्तान इज डिक्लेयरिंग विक्ट्री और ये विक्ट्री का एक नैरेटिव जो है उनको करना पड़ेगा, तभी इसको देखिए आसिम मुनीर को भी प्रमोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दे हैव टू टेक दिस फॉरवर्ड। ये अपने लोगों को थोड़ी जाके बोल सकते हैं कि भैया रहीम यार खान में तो बैंड बज गई थी, और ये तो शहबाज शरीफ ने आके खुद ही बोला है। ये थोड़ी बोल सकते हैं कि भैया हमारे एयरपोर्ट्स के अंदर करीब हमारे जो फोर्सेज हैं उसके अंदर करीब 8 से $10 बिलियन का लॉस हो गया है। अब एक चीज ध्यान करिए, पाकिस्तान का 1 साल का बजट $10 बिलियन का है डिफेंस का। उसमें अगर एक झटके के अंदर 4 दिन के अंदर आपने इनको 8 से $10 बिलियन का ऑलरेडी झटका दे दिया है, तो यू कैन इमेजिन व्हाट स्टेट दे वर इन। तो तभी जब ये जो रोना धोना पाकिस्तान कर रहा था दुनिया के साथ, और दुनिया के फोन आ रहे थे आपको कि यार छोड़ दो कोई बात नहीं, रोक लो, उसके ऊपर जयशंकर जी ने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब इफ द पाकिस्तानीज वांट टू स्टॉप, टेल देयर जनरल टू कॉल अस, अदरवाइज वी आर नॉट लिसनिंग। जयशंकर जी ने यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें और बोली हैं, क्योंकि ये जो नैरेटिव चल रहा है हम बात करेंगे पाकिस्तान से, बात, अरे मोदी साहब मान गए, बात करेंगे कश्मीर के ऊपर, बात कोई बात नहीं करेंगे। उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला भैया नो कंट्री नेगोशिएट्स ऑन इट्स ओन लैंड, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, POJK इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, नो कंट्री विल नेगोशिएट फॉर इट्स ओन लैंड। बड़ा क्लियरली बोला है। तो भैया कोई नेगोशिएशन नहीं है, हम बात ये करेंगे कि साहब आप हमको कब दे रहे हो और उसके मोडालिटीज क्या होंगे। आई थिंक गवर्नमेंट को ये चीज बड़ी क्लियरली एक स्टेटमेंट में डालनी चाहिए। पाकिस्तान का इस जंग में बहुत, अगर आप पाकिस्तानी जनरल हैं या पाकिस्तानी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है तो आपकी फट जानी चाहिए, बिकॉज आपने सिर्फ 1 घंटा अच्छा परफॉर्मेंस किया है 4 दिन में, बाकी जूते पड़े ना। तो आपने ब्लॉक कर सके अटैक्स ऑन द टेररिस्ट साइट्स, जो पहले फर्स्ट राउंड में जो इंडिया ने किया, फिर जो 3rd राउंड में इंडिया ने एयरपोर्ट्स को मारा, उसको भी आप ब्लॉक नहीं कर सकते। आपके जितने भी अटैक्स हुए ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारे इंडिया ने ब्लॉक कर लिए। सो पाकिस्तान डिडंट डू वेल इन दिस बैटल। आई थिंक इट शुड बी ए सोर्स ऑफ ग्रेट वरी। चाइनीज टेक्नोलॉजी हो या किसी भी, आप अपने एयरपोर्ट्स नहीं प्रोटेक्ट कर सके। ये और बात है कि मैं कह रहा हूँ ना, इंडिया हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चला रहा था, तो वो एक क्यों मारा। आप जो सरगोदा का एयरपोर्ट था
जहाँ पे F-16s कहते हैं आपके प्लॉट होते हैं, they should have destroyed the whole airport. They should have made it useless. But it was able to do that. It should be something very worrisome. और ये जो न्यू नॉर्मल इंडिया ने जो एस्टैब्लिश किया है कि अब आइंदा ऐसे ही होने वाला है. अगर मोदी नहीं भी चाहते हैं, if there is another terrorist attack, he will be under deep pressure to स्पेस चाइना कल पहली बारी जयशंकर साहब ने आसिम मुनीर का डायरेक्टली नाम लेके बोला है कि जरा देखिए आप, जो आसिम मुनीर ने पॉइजनस एक जो बात करी थी, हिंदू मुस्लिम ये वो पूरी जो उसने बात करी थी, दैट इज कनेक्टेड विथ व्हाट हैपेंड इन पहलगाम. उन्होंने बोला कि ये पूरा जो एक एक्सट्रीम रिलीजियस आउटलुक है, इसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं. और आप देखिए आर्मी चीफ की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आया है. सो मेरे हिसाब से इंडिया टुक अ एक्सट्रीमली हार्ड स्टैंड यस्टरडे, एंड मोदी साहब ने जो चीजें बोली हैं वो ऑफ कोर्स एक लार्जर ग्लोबल नैरेटिव के लिए, और जयशंकर साहब ने जो कल बोला है, दैट इज बेसिकली बोथ ऑफ देम हैव स्टार्टेड द कन्वर्सेशन ऑन क्या बात होनी है दूसरी कंट्रीज के साथ अबाउट व्हाट हैपेंड विद पाकिस्तान. यहां पर ऑफ कोर्स अमेरिका का एक वो है कि ओहो बेचारा पाकिस्तान ये वो, आई थिंक उसको साइड स्टेप किया जा रहा है पूरी तरह से, एंड यू कैन सी दैट विद द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स. एंड यहां तक कि अगर आप देखें, जैसे कल आपको बताया था कि मोदी साहब नॉर्मली कोई ट्वीट करता है वर्ल्ड लीडर, उनको एकदम से रिस्पॉन्ड करते हैं. डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. एंड दिस यू विल फाइंड गोइंग फॉरवर्ड, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक एंटेगनिस्टिक पोजीशन ली जाएगी आपकी तरफ से, वेर आप डील करोगे उसके साथ, फ्री ट्रेड डील भी करोगे उसके साथ, लेकिन ये रिलेशनशिप में एक जो ट्रस्ट फैक्टर है वो आगे नहीं चाहता है कि वो अकेला भरे और वो एक ग्लोबल पावर की तरह सामने आए. लेकिन उस स्पेस के अंदर बहुत बड़ा ऐसा चंक है जो भारत भी ले रहा है, जो चाइना बर्दाश्त ही नहीं कर सकता. अब आप देखिए ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में 120-30 कंट्रीज हैं जिसके लीडर हम बन चुके हैं. यानी कि 200 कंट्रीज हैं दुनिया की, उसमें से 130 कंट्रीज हमारे पाले में आ गई. चाइना कभी इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं करेगा कि उनके सामने एक और पावर सेंटर खड़ा हो जाए डिप्लोमेसी में. यही दिक्कत है जिसके कारण वो हमें तंग करना चाहते हैं. दूसरा रीजन है कि हमारी जो इकोनॉमिक एक ग्रोथ है वो इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है कि चाइना, जितनी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं उतनी तेजी से चाइना नीचे गिर भी रहा है. अब वो नहीं चाहेगा कि उनके सामने एक इकोनॉमिक पावर भी खड़ी हो जाए कि सारी कंपनीज चाइना को छोड़कर ऑलरेडी भाग रही हैं. वो कहां जा रही हैं? वियतनाम गई थी, अब वियतनाम को छोड़कर भारत आ रही हैं. इंडोनेशिया गई थी, वहां से भी भारत आ रही हैं, क्योंकि वहां पर वो इकोसिस्टम नहीं है जो भारत के अंदर अभी अवेलेबल है. तो ये जो दो चीजें हैं, इकोनॉमिक और दूसरा है डिप्लोमेसी, जिसमें भारत ने इतनी स्पेस अपनी दुनिया में क्रिएट कर ली है कि वो चाइना को बर्दाश्त नहीं है.